वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का कहना है कि 4 साल में पाकिस्तानी मईशत को ऐसे तबाह किया गया कि कोई दुश्मन भी नहीं करता। मेरे खिलाफ झूठा केस बनाया गया। इंटरपोल में भी इमरान खान की हुकूमत को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। जो वज़ीर और मुशीर मुझे इंटरपोल के जरिए लाने के दावे करते थे वो आज कहाँ हैं? वो शर्म करें और कौम से माफ़ी मांगें। पनामा जैसे ड्रामे भी अब ख़त्म होने चाहिए। खुदा के लिए अब बस कर दें, मुल्क को आगे जाने दें। इमरान खान हुकूमत पाकि इसको उस जगह पे ले गई, वो जो उन्होंने कहा ना कि हमारी हुकूमत से इसके ऊपर एटम बम गिरा दिया जाए, वो बिल्कुल इसी पे यकीन रखते हैं। और उन्होंने इस मुल्क का वो बुरा हाल किया है, वो बुरा हशर किया कि मैं समझता हूँ कि दुश्मन भी नहीं पाकिस्तान के साथ कर सकता। ये एक झूठा केस है, ये एक फ्रॉड केस है, ये एक फेक केस है, और जिन्होंने बनाया तो उनको शर्म आनी चाहिए, उनको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए। इमरान खान की हुकूमत में कोई दिन ऐसा नहीं जाता था कि इनका कोई ना कोई वज़ीर या मशीर आके टीवी में बड़े बड़े बुलंद दावे करते थे कि हम इंटरपोल के जरिए इसहाक डार को वापस ला रहे हैं, 2 हफ्ते में ला रहे हैं, 2 महीने में, किधर है वो। लेकिन फिर वही ड्रामे, पनामा के दूसरे किस्म के जो ड्रामे होते हैं, मुल्क को बहुत हैवी कॉस्ट कर दे। खुदा के लिए बस कर दे, पाकिस्तान को आगे जाने दें। सेनेटर इसहाक डार के वज़ीर ख़ज़ाना बनने पर मुआशी टीम में अहम तब्दीलियों का फैसला। FBR और वज़ारत ख़ज़ाना में अहम ओहदों पर तब्दीलियाँ की जाएंगी। ज़राए का ये बताना है वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ज़ाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा से कलमदान वापस लिए जाने का इम्कान। सेक्रेटरी वज़ारत ख़ज़ाना हामिद याकूब शेख को भी तब्दील किए जाने का इम्कान है। FBR में वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए महसूलात की तैनाती का इम्कान जाहिर किया गया है। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ मुदस्सर अली राना हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुदस्सर, बताइएगा इस हवाले से। जी, सेनेटर इसहाक डार के वज़ीर ख़ज़ाना बनने के बाद मुआशी टीम में अहम तब्दीलियों का फैसला किया गया है और ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से बताया गया है कि FBR और वज़ारत ख़ज़ाना में जो अहम ओहदे हैं उन पर तब्दीलियाँ किए जाने का इम्कान है। वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा से वज़ीर ममलिकत का ओहदा वापस लिए जाने का इम्कान है, लेकिन ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये भी बताया गया है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हुक्म पर वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा अपने ओहदे पर बरकरार रह सकती हैं। इसके अलावा FBR में भी मुआवने ख़ुसूसी बराए महसूलात के तैनात किए जाने का इम्कान है और नून लीग के साबिक़ा दौर में ही एक अहम सीनियर और नून लीग के इंतहाई करीबी को जो है वो मुआवने ख़ुसूसी बराए महसूलात का ओहदा दिए जाने का इम्कान है। इसके अलावा वज़ारत ख़ज़ाना में सेक्रेटरी वज़ारत ख़ज़ाना को तब्दील किए जाने का इम्कान है और सेक्रेटरी की जगह पे सेक्रेटरी हामिद याकूब शेख की जगह पे नए सेक्रेटरी की तैनाती का भी बताया जा रहा है। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से ये भी बताया गया है कि जो वज़ीर ख़ज़ाना के स्पेशल असिस्टेंट हैं उनको भी तब्दील किए जाने का इम्कान है और सेनेटर इसहाक डार और नौ मुंतखब वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के साथ जो इनके गुज़श्ता दौर में स्पेशल असिस्टेंट थे कमर सरवर अब्बासी, उनका नाम दोबारा ज़ेरे गर्दिश है कि उनको दोबारा स्पेशल असिस्टेंट के तौर पर लाया जाए। इसी तरह ज़राए की जानिब से ये भी बताया जा रहा है कि FBR में बोर्ड में भी अहम तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं और वहाँ पर वज़ीर आज़म के मुआवन ख़ुसूसी बराए महसूलात को तैनात किया जाएगा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अगर हिदायत देंगे तो वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा अपने ओहदे पर बरकरार रह सकती हैं, क्योंकि इससे कबल जो माजी अगर देख लिया जाए तो सेक्रेटरी इस वक्त वज़ारत ख़ज़ाना हामिद याकूब शेख और वज़ीर ममलिकत बराए ख़ज़ाना डॉक्टर आयशा गौस पाशा पंजाब में काम कर चुके हैं। सेक्रेटरी हामिद याकूब शेख होने जा रही हैं। बहुत शुक्रिया मुदस्सर, आपने तफसीलात से आगाह किया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार के वारंट मनसूख की दरख्वास्त पर नैब को नोटिस जारी करते हुए इसहाक डार को 7 अक्टूबर को तलब कर लिया है। अदालत ने इसहाक डार से इस्तफ़सार किया कि वारंट गिरफ्तारी मनसूखी के लिए आपकी दरख्वास्त मौसूल हुई, क्या मसला था, इतना अरसा कहाँ थे? जिस पर इसहाक डार ने कहा कि बीमारी की वजह से बैरून मुल्क गया, वो तबीयत ख़राबी के बावजूद आना चाहते थे लेकिन इमरान हुकूमत ने पासपोर्ट मनसूख करवा दिया था। दुनिया भर में सिफारत खानों को हिदायत थी कि इसहाक डार को पासपोर्ट न दिया जाए, अब पासपोर्ट मिला है तो हाजिर हो गया हूँ। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। मुलाकात में ऑडियो लीक्स का मामला और सैलाब की सूरत हाल में मईशत के मजीद नुकसान पर भी गुफ्तगू हुई। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान 20 मिनट तक मुलाकात हुई। मुलाकात में मुल्की सिक्योरिटी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की मुआशी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली के इजलास के दौरान मुख्तलिफ सरबराहान मुमलिकत से मुलाकातों से मुतालिक भी आगाह किया।
और अब आपको बताएं कि रुपए की कदर में बेहतरी का सिलसिला भी जारी है। डॉलर की कीमत आज भी कम हुई है। सूरत हाल क्या है, वजूहात क्या हैं, ये जानते हैं। तारिक गौरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक बताएगा कितना रुपया आज तगड़ा हुआ है, डॉलर कितना नीचे आया है और इसकी वजूहात मार्केट में क्या बताई जा रही हैं। देखिए, सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है कि डॉलर कीमत में अब जो मुसलसल 4 कारोबारी दिनों के अंदर जो हमने कमी देखी, इसकी वजह से जो कर्ज़ों के बोझ है, बैरूनी कर्ज़ों के बोझ में अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें ओवरऑल तो तकरीबन 1000 अरब रुपए की उसमें कमी हुई है। और साथ साथ जब रुपया नीचे आता है तो इसकी वजह से हम देखते हैं कि जो खाने पीने की अशिया जो हम इंपोर्ट करते हैं, ऑयल इंपोर्ट करते हैं, इसकी कीमतों में कमी आने के इम्कान काफ़ी रोशन हो जाते हैं, जो कि आवाम के लिए एक अच्छी खबर है। तो अब रुपया जो है वो बेहतर हो रहा है और डॉलर जो है वो डिक्लाइन कर रहा है। बहरहाल इन तमाम सिचुएशन पे जो कि आपने सवाल किया है कि क्यों नीचे आ रहा है डॉलर और रुपया क्यों बढ़ रहा है, इसकी वजूहात के इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं माहिर माशियात मोहम्मद सुफियान। ज़रा बताइए कि डॉलर की कीमत में जो इस वक्त कमी आ रही है, इसकी वजूहात में क्या है? देखिए, सबसे पहले तो चीज़ होती है टाइमिंग। किसी भी चीज़ के लिए टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इस वक्त जो दुनिया के अंदर सिनेरियो बना हुआ है पाकिस्तान को लेके कि पाकिस्तान में बहुत बड़ा फ्लड आया हुआ है और दुनिया को उसकी मदद करनी चाहिए, और इस बात का जो बात है वो बाइडेन साहब भी कर चुके हैं कि दुनिया को मदद करनी चाहिए। तो मतलब कि चीज़ें कुछ ईज डाउन होने की तरफ हैं। फिर साथ ही हमने देखा कि कमोडिटीज़ का जो सुपर साइकिल है दुनिया में वो थोड़ा थमता हुआ सा नज़र आया, उसकी वजह से भी ईज डाउन है। और फिर साथ ही IMF की भी थोड़ी सी कंडीशंस हल्की हुई हैं। तो मतलब तमाम चीज़ों के लिए टाइमिंग अच्छी है। और फिर साथ ही नए इसहाक डार साहब भी हमें मिल गए हैं जो कि पुराने और एक्सपीरियंस्ड हैं। उन्होंने डॉलर को बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। तो बिजनेसमैन कम्युनिटी के दरमियान जो एक सेंटिमेंट बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि इसहाक डार साहब इस दफ़ा भी डॉलर को कम कर देंगे। और हमने देखा कि पिछले 3 दिन के अंदर और आज भी डॉलर कंटिन्यू गिरावट की साइड पर है। इंटरनेशनल मार्केट में और या दुनिया भर में डॉलर इंडेक्स देखें तो वो ऑल टाइम हाई पर है या 20 ईयर्स हाई पर आप उसे कह लें। उसका भी एक रेजिस्टेंस बैरियर है, अगर वो क्रॉस कर जाता है तो वो भी ऊपर की तरफ जाएगा और पाकिस्तान में भी मोस्ट प्रोबेबली शायद वो ऊपर की तरफ जाए। लेकिन चूंकि पाकिस्तान के लिए जो सेंटीमेंट दुनिया भर में बना हुआ है और पाकिस्तान के अंदर जो बिजनेस कम्युनिटी का सेंटीमेंट बना हुआ है उसकी वजह से कुछ डॉलर नीचे आया है। और अब वज़ीर ख़जाना अपने वजारत के ऑफिस में जाके बैठ चुके हैं। तो 1-2 दिन में जो भी उनकी तरफ से जो भी स्टेटमेंट आएगा वो और ज़्यादा हमारे लिए कारगर साबित होगा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद हम देखेंगे कि डॉलर क्यों नीचे आए। तो ये मैं समझूंगा कि टाइमिंग का सारा गेम है जिसकी वजह से डॉलर नीचे आ रहा है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद सुफियान हमारे साथ बात कर रहे थे। माहिर माशियात उनका कहना था कि डॉलर की कीमत में कमी आने की सबसे बड़ी वजूहात जो है उसमें से एक वजह ये आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने सऊदी अरब का वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को मुबारकबाद दी है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को वज़ीर-ए-आज़म और शहजादा खालिद बिन सलमान को वज़ीर दिफा मुंतखब होने पर तहनीती पैगाम दिया है। आर्मी चीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है। सऊदी अरब इस्लामी दुनिया में एक मुनफरिद मकाम रखता है। किसान इत्तेहाद का पार्लियामेंट हाउस के सामने धरने का ऐलान। इस्लामाबाद इंतजामिया ने टी चौक रवात और डी चौक इस्लामाबाद को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। किसान इत्तेहाद का मार्च GT रोड से इस्लामाबाद पहुंचेगा। मुमकिन एहतजाज के पेश नज़र इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे को रवात टी चौक पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया है। टी चौक रवात से रावलपिंडी की तरफ जाने वाले रास्ते को भी बंद कर दिया गया है। एक्सप्रेस वे और GT रोड पर रुकावटें खड़ी होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम हो गई। सड़कों की बंदिश से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक के दबाव पर एक लाइन आर्जी तौर पर खोल दी गई। सैलाबी सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे तो बलूचिस्तान में हालिया मूसर बारिशों और सैलाब से सैकड़ों तालीमी इदारों को नुकसान पहुंचा है। सूबे में 574 स्कूल और 1000 से ज़ायद क्लासरूम्स तबाह हुए हैं। मानसून की हालिया तूफ़ानी बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से अमलाक को शदीद नुकसान पहुंचा, जिनमें तालीमी इदारे भी शामिल हैं। महकमा तालीम बलूचिस्तान के मुताबिक सूबे में सैलाब से 574 स्कूल, 1121 क्लासरूम्स, 24 इम्तहानी मराकिज़, 20 दफातर तबाह हुए। तबाह होने वाले स्कूल्स के 3690 असातिज़ा और 78910 तलबा मुतासिर हुए। इन स्कूल्स में तालीमी सरगर्मियाँ ताहाल मुतासिर हैं। इमरान खान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की साइफर पर मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो लीक। इमरान खान ने आजम खान को साइफर के मामले पर हिदायत जारी की और ये ऑडियो भी लीक हुई है। इमरान खान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की साइफर पर मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो लीक। इमरान खान ने आजम खान को साइफर के मामले पर हिदायत जारी की और ये ऑडियो भी लीक हुई है। इमरान खान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की साइफर पर मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो लीक। इमरान खान ने आजम खान को साइफर के मामले पर हिदायत जारी की। इससे पहले भी ऑडियो लीक्स हुई
हुई और उस हवाले से तहकीकात की जा रही हैं। और अभी एक और ऑडियो लीक हुई है। इमरान खान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की साइफर पर मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो लीक हुई है और इस ऑडियो में इमरान खान आजम खान को साइफर के मामले पर हिदायत जारी कर रहे हैं। ये ऑडियो लीक हो गई है। इससे पहले जो ऑडियो लीक्स हुई उनके हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। इमरान खान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की साइफर पर मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो लीक हुई है और इस ऑडियो में इमरान खान आजम खान को साइफर के मामले पर हिदायत जारी कर रहे हैं। इमरान खान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की साइफर पर मुबैना गुफ्तगू की ऑडियो लीक, इसी पर बात करेंगे। नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद हुसैन, बताइएगा, एक और ऑडियो लीक हो गई है। जी बिल्कुल, ये ऑडियो लीक जो है वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके जो साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान के दरमियान है। और इस ऑडियो लीक में जो साइफर है उसकी तश्कील के हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म हिदायत दे रहे हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी को। और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जो है वो एक पूरा तरीक़ाकार बताया कि इसको किस तरीके से एक तहरीरी ड्राफ्ट में तब्दील किया जा सकता है। तो इस हवाले से ये जो ऑडियो लीक हुई है एक फ़र्जी अकाउंट है उसके ज़रिए ये वायरल की गई है। और इसमें ऑडियो में बताया गया है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म जो साइफर था अमेरिका का, उस पे वो कह रहे हैं कि अमेरिका का नाम नहीं लिया जाए और एक साइफर तैयार किया जाए। इस हवाले से जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान, उन्होंने बताया कि शाह महमूद कुरैशी जो कि उस वक्त वज़ीर ख़ारजा थे और सेक्रेटरी वज़ारत ख़ारजा, उनको बुला के एक इजलास किया जाए जिसमें जो गुफ्तगू होगी वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो है वो बतौर मिनट्स के वो तहरीर कर लेंगे, जिसके बाद वो तहरीरी तौर पे जो चीज़ सामने आएगी उसको फिर एक साइफर या ड्राफ्ट के तौर पर सामने लाया जा सकेगा। तो इस हवाले से साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हिदायत देते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें, जिसमें उन्होंने साइफर की तश्कील के हवाले से उनको बताया कि एक मीटिंग बुला लें, जिस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने हामी भरी और उन्होंने कहा कि आप शाह महमूद कुरैशी और साबिक सेक्रेटरी ख़ारजा जो है उनको बुला लें। उसके बाद फिर इस इजलास में जो है इस साइफर के हवाले से तरतीब दिया जाएगा प्लान। और उसमें जो गुफ्तगू हो रही है उसमें ये बताया गया है कि इसका जो मकसद है वो यकीनी तौर पर एक सियासी फ़ायदा तो देगा। और इस हवाले से उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत दी कि इस पूरे मामले को जो है वो बिल्कुल एक राज में रख के इसे किया जाए। अब ये जो है वो ऑडियो लीक हुई है। इससे कबल हम देख रहे थे कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो मरकज़ी नायब सदर हैं मरीम नवाज़, उनके साथ होने वाली गुफ्तगू की ऑडियो लीक्स की गई। अब ये नई ऑडियो लीक की गई है जिसमें साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं आज़म खान, उनके दरमियान गुफ्तगू जो है उसमें शामिल है। और इसमें वही साइफर के हवाले से जो एक तरीक़ाकार है वो डिस्कस किया जा रहा है। और जो हुकूमती हलके हैं वो इसे कह रहे हैं कि ये पार्ट 1 है और ये पार्ट 1 जो है वो बतौर एक साजिश के लिया जा रहा है कि एक साइफर जो है वो एक साजिश के अलावा कुछ नहीं था। इस हवाले से मौक़िफ़ इख्तियार किया जा रहा है। जी जावेद हुसैन, लेकिन इस बात का फैसला किस तरह से होगा कि ये जो ऑडियो सामने आ रही हैं ये असल हैं भी या नहीं? बिल्कुल, इस हवाले से जो अभी ताज़ा ऑडियोज़ सामने आई, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सवाल उठाया गया जिस पर उन्होंने कहा कि मैं एक हाई पावर्ड कमेटी बना रहा हूँ जिसमें इन ऑडियोज़ की तहकीकात की जाएंगी, फॉरेंसिक होंगी, उसमें तमाम एजेंसीज़ के लोग शामिल होंगे। वो तहकीकात करेंगे कि ये ऑडियो जो है वो कहाँ पर और किस वक्त रिकॉर्ड की गई और इनकी तस्दीक करवाई जाएगी। उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो अगर वो तहकीकात होती हैं तो इसमें यकीनन ये तमाम ऑडियोज़ जो पहले भी आई सामने और ये जो ऑडियो सामने आ रही है ये किस तरीके से रिकॉर्ड की गई। ठीक है जावेद, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। एक और अहम मामला, ऑडियो लीक्स ने एक नया रुख इख्तियार कर लिया है। इमरान खान और प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान की साइफर पर मुबैना गुफ्तगू की जो ऑडियो लीक है वो भी सामने आ चुकी है और इमरान खान ने आजम खान को साइफर के मामले पर हिदायत जारी की। और ये ऑडियो जो है हम उसके मिनट्स जो हैं आपको वो भी दिखा रहे हैं, जो पॉइंट्स हैं वो भी हम अपनी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। इमरान खान और उस वक्त उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान के दरमियान साइफर पर जो मुबैना तौर पर गुफ्तगू हुई उसमें क्या बातें की गई, क्या कहा गया, वो भी अब सामने आ चुका है। हमने देखा कि अभी आज से कुछ दिन पहले भी जो मौजूदा हुकूमत है, हुक्मरान हैं, उनकी भी ऑडियो सामने आई थी जिस पर तहकीकात के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म ने भी कल ऐलान किया है।